नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बहावल नगर और चिश्तिया के लिए खसूसी सलाम भेजा है। चिश्तिया वालों, मुझे याद है मैं चंद साल पहले 2018 में इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन चोरी होने से पहले बहावल नगर आई थी मियां नवाज शरीफ के साथ। और जानते हो कि वो मंजर जो मैंने यहां पर चिश्तिया में देखा था इसी जगह पर, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। बताऊं वो बात क्या थी जो मेरे दिल में घर कर गई हमेशा के लिए। उन दिनों रमजान का महीना था, नवाज शरीफ साहब और मैं वोट को इज्जत दो की कैंपेन चला रहे थे और रोजा खुलने से इफ्तारी से चंद घड़ियां पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर जारी थी। मैंने खुद देखा, मैं स्टेज पे खड़ी थी, मैंने देखा कि जलसे के शुरका ने शरबत की बोतलें, पानी की बोतलें हाथ में पकड़ी हुई थी। अजान हो गई लेकिन रोजा खोलने के लिए कोई नहीं गया। किसी ने यहां खड़े खड़े पानी का घूंट पिया, किसी ने शरबत का घूंट पिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जलसागाह से कोई भी नहीं गया। चिश्तिया की ये मोहब्बत मैं कभी नहीं भुला सकती। चिश्तिया वालों, आपकी ये मोहब्बत और शफकत मरियम नवाज शरीफ को हमेशा याद रहेगी। प्लीज मेरे और अवाम के दरमियान से हट जाएं, प्लीज। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन आई हैं, जब मैंने उनको वहां खड़ा देखा मैंने कहा इतनी दूर खड़ा ना करो, मेरे सामने लेकर आओ। चिश्तिया वालों, चिश्तिया किसका है? चिश्तिया किसका है? एक दफा फिर बता दो, चिश्तिया किसका है? चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का रहेगा। चिश्तिया शेर का था, शेर का है और शेर का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना, अल्लाह ताला के फजलो करम से 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम बना। भले 2 साल में हुकूमत खत्म कर दी गई हो, 3 साल में कर दी गई हो, 4 साल में कर दी गई हो, नवाज शरीफ को 3 मर्तबा में 1 मर्तबा भी अपना टेन्योर पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई। मगर चिश्तिया वालों, कितने फख्र का मकाम है, अल्लाह ताला के शुक्र का मकाम है कि उन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। वालों, नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मुझे नहीं पता किस जंगल में उसकी तरबियत हुई है। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां खड़ी हैं, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, दाईं तरफ खड़े हैं, बाईं तरफ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता इस जंगली इंसान की तरबियत कहाँ हुई है,
जिसको ये पता नहीं है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को कितनी इज्जत से पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है, उससे इंसान क्या शिकवा करे। और मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिस इंसान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, जिस इंसान की घटिया तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करती, मुझे उस इंसान के बारे में बात करनी पड़ती है। जिस इंसान को मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से कभी अंदर ना आने दूं, मुझे उस शख्स के बारे में बात करनी पड़ती। लेकिन चिश्तियां वालों, एक बात याद रखना, ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। सुनाए कल चिश्तिया में आया था, क्या चिश्तिया वालों को उसने ये भी बताया, गालियां देकर चला गया, क्या चिश्तिया वालों को एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी के बारे में बताकर गया या नहीं? कैसे बताए चिश्तिया वालों? नवाज शरीफ साहब के मंसूबे अगर अभी मैं गिनवाने शुरू करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, नवाज शरीफ के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि 4 साल में इसने कभी कोई मंसूबा तो क्या, कभी कोई ईंट नहीं लगाई, ये क्या बताता चिश्तिया को कि क्या करके गया है। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। आजकल अपने जलसों में रोज फिल्में दिखा दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता है। तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे जवाब हैं तुम्हें देने के लिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती, मरियम नवाज शरीफ अगर ऐसे घराने की बेटी ना होती जिसने इखलाकी इकदार के साथ अपनी बेटी की तरबियत दी है, तो याद रखो इमरान खान तुम्हें पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह ना मिले। लेकिन इस भूल में रहना ना, मैं तुम्हारे पर कोई जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी इंशाअल्लाह। सियासी मैदान में मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगी। तुमने तो अवाम को नहीं बताया ना कि तुमने क्या किया है, मरियम नवाज शरीफ अवाम को बताएगी कि यह क्या करतूत करके आया है। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में, जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ, रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मैंने ये कहा था कि ये फितना है, फितना खान है, इंतशार है, इंतशार खान है। लेकिन चिश्तियां के मेरे शेरों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही।
मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, इदारों की तबाही, इखलाकी कदरों की तबाही। जब नाम रियासत मदीना का लेता है अपने नापाक जुबान से, और जब माइक के आगे खड़ा होता है तो बाजारी लोगों की तरह जुमले कसता है, इसको शर्म नहीं आती। किस किस ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है? मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती। मैं ना किसी को गद्दार कहती हूं ना साजिश कहती हूं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं और मैं यकीन करने पे मजबूर हूं कि फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया, और वो भी फंड करके, वो भी पैसे देकर। ये जो पैसे इसके फॉरेन फंडिंग में ईसीपी ने पकड़े हैं, जानते हो ना? ईसीपी के फैसले में इसके खिलाफ सबूत है। एक एक सबूत लिखा हुआ है कि इसने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों से लिए हैं। मुझे बताओ चिश्तिया वालों, क्या आपको लगता है कि ये जो इसको इसराइल ने और बाकी मुल्क के दुश्मनों ने इसको जो पैसे दिए वो इसको हलवा पूरी खाने के लिए दिए हैं? जरा बताओ वो पैसे इमरान खान को क्यों मिले हैं? वो पैसे इमरान खान को इसलिए मिले हैं, वो करने के लिए मिले हैं जो वो कर रहा है। उसको उस तबाही के लिए मिले जो तबाही वो पाकिस्तान में फैला रहा है। वो उसको उस आग लगाने के लिए मिले हैं जो आग वो पाकिस्तान में लगा रहा है। और फिर इसी को क्यों दिए पैसे? दुश्मन कुव्वतों की नजर इमरान खान पर क्यों पड़ी? वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो इसकी शक्ल को पहचानते हैं। उनको पता है कि पैसों के लिए ये कुछ भी करेगा, किसी से भी लेगा, और इससे जो पाकिस्तान में करवाना है करवा लो। चिश्तिया वालों, आज मुझे अंदाजा है, चिश्तिया वालों मुझे अंदाजा है कि आज महंगाई है, डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पर मेरा यकीन करना, जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत मुझसे नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों ट्वीट कर दिया? मैंने कहा कि मुझे आपकी नाराजगी की परवाह नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत में था तो आईएमएफ के शराइत मानकर मईशत को तबाह किया, और जिस वक्त इसको पता चला कि इसकी हुकूमत जा रही है तो आईएमएफ से किए हुए मुआहदे को फाड़ कर चला गया, जिसकी कीमत आज भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। और अब जबकि नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है, शहबाज शरीफ इसकी लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ये मईशत को पस्ती के जिन अंधेरों में धकेल गया है, शहबाज शरीफ उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी इसके लोग शौकत तरीन फोन करके अपने वज़राए खजाना को कह रहे हैं, खत लिख दो कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा ना दे क्योंकि ये इमरान पर मुकदमे बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी अगर इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? आईएमएफ वो पैसा शहबाज शरीफ को नहीं दे रहा था, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दे रहा था, आईएमएफ वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा था। फिल्म चलानी है
तो वो वाली चलाओ जिसमें शौकत तरीन तुम्हारे कहने पर तुम्हारे वुज़रा को कह रहा है खत लिख दो, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाला $1 बिलियन पाकिस्तान को ना मिले। मतलब ये कि इमरान खान को मुकदमों से बचाओ। पाकिस्तान, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होता है तो भले हो, इमरान खान को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज मुझे पता चला रास्ते में कि तौहीन अदालत पर इस पे फर्द जुर्म कायम हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो सहाफी, वो दानिश्वर जो दिन रात हमें ये सुनाते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ फैसले अदालत में नहीं होने चाहिए, वो बात इमरान खान पर लागू नहीं होती, वो नवाज शरीफ पर लागू होती थी, जो अवाम का नुमाइंदा भी था, और एक इकामा रखने पर उसको उठाकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। मुल्क में सैलाब में क़यामत आ गई। मैं खुद चलकर सैलाब ज़दगान के पास गई। शहबाज शरीफ साहब, रोज किसी भी सूबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं देखा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, परवेज इलाही की है या किसी और की है। शहबाज शरीफ हर रोज सैलाब ज़दगान के दरमियान में मौजूद होता है, और ये दिखावे के लिए 1-2 बार जब सैलाब ज़दगान के पास गया भी, तो हुकूमत का हेलीकॉप्टर, हुकूमत का जहाज, हुकूमत की सिक्योरिटी, जो पैसा इसको सैलाब ज़दगान को देना चाहिए था, आपके टैक्स का वो पैसा इसने हेलीकॉप्टर के झूलों में उड़ा दिया। और मैं जब गई उधर राजनपुर, तौनसा, जो कि उस्मान बुज़दार का इलाका है, उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि फरा गोगी और पिंकी पीर निगाना कहना चाहिए, उनका इलाका है। यकीन करो, जब मैं गलियों में, मोहल्लों में गई, सैलाब से तबाह हाल खानदानों से मिली, मैं आपको बताऊं, मुझे एक ही शिकवा आया कि परवेज इलाही और इमरान हुकूमत से कोई भी हमारी खबरगिरी करने के लिए नहीं आया। इमरान के जलसे के इंतजामात देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन अवाम जब तबाह हो रही हो, सैलाब से मर रही हो, तो ये सैलाब में किसी को पूछने तक नहीं गए। और फिर इसने कल इसने एक बहुत खतरनाक बात की। कहता है मुस्लिम लीग नून को वोट देना गुनाह के बराबर है। तो सुन लो कान खोल के, चिश्तिया वालों आप भी सुन लो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, पाकिस्तान को सजाने वाली जमात है, पाकिस्तान को संवारने वाली जमात है, उसको वोट देना गुनाह है। ये जो फॉरेन फंड लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मोहरा है, इसको वोट देना सवाब की बात है। और फिर आजकल आर्मी चीफ के तकर्रुर की बड़ी तकलीफ है इसको। कहता है आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। भाई बंदा इससे पूछे, तुम्हारा तकर्रुर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए आरटीएस बंद करना पड़ा था। तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए नवाज शरीफ को इकामा में सजा देकर
उसकी बेटी के साथ जेल के सलाखों के पीछे फेंकना पड़ा था। किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर जजेस को धमकियां देता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने वो खातून जज ज़ेबा का नाम देकर उसको धमकी दी। तो मैं कहती हूं कि तौहीन अदालत की सजा तो बेचारी जज को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ पर मबनी फैसला करके इमरान खान जैसे साजिशी की तौहीन की थी। और पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए चिश्तिया वालों कि गाली दो और फैसला लो। क्या जो गाली नहीं देता, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गाली देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है धमकी देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गैर अखलाकी बात करने की, तो क्या अगर मरियम नवाज गाली नहीं देगी, नवाज शरीफ गाली नहीं देगा, तो क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? और फिर मुझे बहुत अफसोस है कि ये इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। इस बात पर हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आपके किसी इदारे के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपने शोहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिश्तिया वालों, जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, अफवाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जिसमें सीनियर अफसरान से लेकर छोटे जो सिपाही हैं वो तक मौजूद थे, 24 घंटे उस हेलीकॉप्टर का पता नहीं चला। ये वो लोग हैं जो अंधी नफरत में उन हेलीकॉप्टर के शुहदा के लिए भी बद्दुआएं कर रहे थे। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। और फिर कहता है मैं अफवाज पाकिस्तान पे ऐसी तनकीद करता हूं जैसी कोई बाप अपनी औलाद पे करता है। भाई तुम्हारी औलाद तो कितने सालों से लंदन में रुल रही है, उनकी जाकर तो खबर लेना, नई औलाद बाद में बनाना। कभी उनको बाप बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी औलाद बन जाता है। ये कैसा बाप है जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते, वो आइन पर चलने के फैसले को तरजीह देते हैं और ये कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे मुखालिफिन को उठाओ, उनको मारो, मेरे लिए सियासी मैदान खाली कराओ, जैसे 2018 में कराया था। जब इसकी बात नहीं सुनी जाती तो जिनको अपनी औलाद कह रहे, जिनका बाप बन रहा है, कभी उनको कहता है कि ये जानवर हैं, कभी उनको मीर सादिक कहता है, कभी उनको मीर जाफर कहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। अरे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। एक बात मैं चिश्तियां आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द ये पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पे डालने में हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। एक मैसेज मैं और दे दूं कि मैंने पहले कहा था कि तबाही खान इंशाअल्लाह ताला शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक्तदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। इलेक्शन चाहे आज हो या कल हो या 1 महीने बाद हो,
इंशाअल्लाह ताला चिश्तियां सिर्फ शेर का, चिश्तियां सिर्फ नवाज शरीफ का। और अभी कह रहे थे ना मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा, इसीलिए तो नवाज शरीफ को आने नहीं देते क्योंकि लग पता जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह इमरान खान इंशाअल्लाह ताला उसकी सियासत दफन होकर रहेगी, नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और मोहम्मद जमील साहब, सॉरी आपका नाम लेना मैं भूल गई। और मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाओ, पाकिस्तान। हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज।